नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य रानू परमार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करते हैं घेरण संहिता में वर्णित षट कर्म क्रियाओं की। षट कर्म क्रियाएं शरीर के शोधन की क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं। तो उन्हीं शोधन क्रियाओं के अंतर्गत आज हम बात करते हैं ती धोती नेति नौली त्राटक कपाल भाती। ये षट कर्म क्रियाओं का वर्णन हमें घेरण संहिता में मिलता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक योगी व्यक्ति को इन शोधन क्रियाओं का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उसी के तहत आज हम बात करते हैं जल नेति की। तो जल नेति क्रिया करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इस तरह से एक टोटीदार लोटे की। आप देख सकते हैं ये टोटीदार लोटा है। ये हमारे पास प्लास्टिक का है, आप चाहे तो स्टील का, तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। और इस लोटे में हम गुनगुना, उसको गर्म नहीं कहेंगे, गुनगुने जल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके हम उसको तैयार करते हैं। और फिर हम अपनी दाईं नासिका से या बाईं नासिका से इस टोटी को लगा करके मुंह से सांस लेते और छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को थोड़ा सा तिरछा करते हैं दाईं ओर, और बाईं नासा छिद्र बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार इस क्रिया को करने से हमें पुराने से पुराना सर्दी जुकाम, नजला, साइनस और माइग्रेन पेन, सिर दर्द आदि की समस्याएं दूर होती हैं। अवसाद, तनाव आदि यदि किसी को रहता है उसके लिए भी विशेष लाभकारी है। इसके अलावा हमारे नाक और गले के समस्त रोगों को दूर करता है, अर्थात गले से ऊपर के जितने भी हमारे कफ जनित रोग हैं, जो भी कफ दोष हैं, उनका निवारण करता है। और इसके अलावा हमें अच्छी, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा जिनकी शिकायत है, अच्छी नींद आती है, मस्तिष्क संबंधी सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, तनाव, अवसाद आदि ये रोग दूर होते हैं और पूरा श्वसन तंत्र हमारा ठीक हो जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब हमारे पूरे जो श्वसन तंत्र है, हमारा पूरा ट्रैक साफ हो जाता है, तो हमें ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे करना है हमें ये जल नेति क्रिया। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं ये विधि। तो सबसे पहले उसके लिए हमें काग आसन में बैठना है, और काग आसन में बैठने के बाद ये वाला भाग हम अपने दाएं नासा छिद्र से या बाएं नासा छिद्र से इसको लगा देते हैं। फिर हम मुंह से श्वास लेते हुए मुंह खोल लेते हैं, मुंह से श्वास भरते और छोड़ते रहते हैं, गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपके विपरीत वाले नासा छिद्र से आपका ये पानी निकलने लगता है। तो इस तरह से जब हम इसको लगभग 1-1.5 लीटर पानी से इस तरह से शुद्धिकरण कर लेते हैं, बदल करके, तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। ये काग आसन में हम बैठ गए। हम एक नथुने से निकालने के बाद इसी क्रिया को हम विपरीत नासा छिद्र से दोहराएंगे, और हम अपने अब लेफ्ट साइड के नासा छिद्र में इसको लगाते हैं, और वही मुंह खोल करके श्वास मुंह से लेते हुए और राइट साइड के नोस्ट्रिल से दाएं नासा छिद्र से हम पानी को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार हम ये दोनों नासिकाओं से पानी निकाल करके और फिर किसी सूती कपड़े से पानी को अच्छे से साफ कर लेते हैं, नाक पर लगा करके। इस तरह से हम जब इस जल नेति के दोनों नथुनों से पानी निकाल देते हैं, उसके और जल नेति के बाद में फिर हम करते हैं रबड़ नेति। यह एक आसानी से मिल जाने वाला एक रबड़ है जो हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, उसको कैथेटर भी बोलते हैं। तो इस
रबड़ का हम उपयोग करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम साफ पानी से धो लेते हैं। और धोने के बाद में इसमें चाहे तो आप थोड़ा देसी घी या गाय का देसी घी मिले तो ज़्यादा उत्तम है, अथवा बादाम रोगन का तेल इसमें लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा इसमें चिकनापन हो जाता है। और हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देसी घी गाय का लगाते हैं। तो यह रबड़ नेती हमारे श्वसन तंत्र को, हमारी नासिका को एकदम साफ कर देता है। हमारा जो भी म्यूकस है या जो भी हमारी नासिका में गंदगी है वो साफ करता है। और ये साफ होने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं, हमारी जब नासिकाएं दोनों छिद्र हमारे साफ होते हैं, तो हमारी नासिकाओं से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो इसको क्या करना है, धीरे से हमने इसमें थोड़ा सा हमने घी लगा लिया। घी लगाने के बाद में फिर इसको हम अपनी दाएं या बाएं नासा छिद्र में डालते हैं। धीरे धीरे इसको अंदर की ओर बढ़ाते हैं, मुंह खोलेंगे, और जब ये हमारे गले के अंदर पहुंच जाए तब फिर हम 2 उंगलियों की इस तरह से कैंची बनाते हुए इसको पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। ये हमने इसको निकाल दिया है। खांसी आ जाए, आंखों में थोड़ी सी आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन इससे विचलित नहीं होना, हमें ये अभ्यास करते रहना है। और फिर हम इसको धो करके विपरीत नासा छिद्र से डालेंगे। इस तरह से ये दोनों नासा छिद्रों में हम डाल करके इसको धो लेते हैं। नेति करने के बाद में ध्यान रखना है कि हमें हमारी नासिका में पानी फंसा ना रह जाए, उसके लिए हमें कपालभाति क्रिया करनी है। कपालभाति क्रिया इसके बाद अवश्य करें, चाहे तो आप बैठ करके या आप शशक आसन में आ जाएं। इस तरह से पैरों को खोलें और शशक आसन में आकर के अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए इस तरह से श्वास को छोड़ें और इससे हमारी जो नासिका में पानी भरा रह जाता है वो पानी बाहर निकल जाता है। हमारी दोनों नासा छिद्र हमारे साफ हो जाते हैं और मस्तिष्क में या हमारे नाक में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से जब हम ये कपालभाति क्रिया कर लेते हैं तो पूरी तरह ये साफ हो जाता है। इस तरह नासिका को अच्छी तरह किसी सूती कपड़े से साफ कर लें और फिर इसके बाद इस तरह से खड़े होकर के हाथ घुटनों पर रख करके और चेहरे को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हुए अपनी नासिका से श्वास को झटके से छोड़ना, नासिका से सारा पानी बाहर निकाल देते हैं कपालभाति क्रिया के द्वारा। आगे आसनों की जो क्रिया है, आसन और प्राणायाम, उनको यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपका पूरा एकदम मस्तिष्क साफ हो गया, श्वसन तंत्र आपका साफ हो जाता है
और पूरी शुद्ध ऑक्सीजन आपको प्राप्त होने लगती है।